अगर सपने देखना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करना चाहूँगा, क्योंकि एक इंसान जिसने सपने देखकर एक मिसाइल मैन, एक साइंटिस्ट, एक राष्ट्रपति और हर युवा का आदर्श बनकर दिखाया, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। वो सुबह जब एक सपने ने जन्म लिया, 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वरम। एक साधारण घर, एक साधारण परिवार, लेकिन उसी घर में जन्मा एक असाधारण बच्चा, अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही पंखों वाले सपने देखा करता था, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि बादलों से भी ऊंची उड़ान भरने की तैयारी थी। स्कूल के बाद वो घर में अखबार बांटने जाता ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। दोस्तों, याद रखो, अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कभी भी तुम्हारी उड़ान रोक नहीं सकते। कलाम सर कहते थे, बचपन में मुझे पढ़ाई से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि पढ़ाई ने ही मुझे समझाया कि तू कुछ भी बन सकता है अगर तू अपने आप पर विश्वास कर ले। उनके पास ना तो लैपटॉप था, ना इंटरनेट, ना कोचिंग, ना कोई स्पेशल ट्रेनर, बस था तो एक सपना, और उससे भी बड़ा था उनका आत्मविश्वास। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठते, रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ते और हर दिन खुद से एक सवाल करते, क्या मैं भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूँ? 1969 इसरो में जब SLV-3 मिशन शुरू हुआ तो कलाम सर को इसका डायरेक्टर बनाया गया। 19 साल की मेहनत, 370 लोगों की टीम, रातों की नींद, दिन का चैन, सब इस मिशन में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, लॉन्च के दिन पहली स्टेज पास हुई, लेकिन दूसरी में रॉकेट फेल हो गया, पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। 19 साल का सपना समुद्र में डूब गया। उस दिन कलाम सर टूट गए। उन्होंने खुद कहा, मैं बिस्तर में घुस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन भाई, यही तो फर्क है एक आम इंसान और महान इंसान में। आम इंसान हार मान लेता है, लेकिन कलाम जैसे लोग हार को ही ताकत बना लेते हैं। जो फेलियर को ही फ्यूल बना ले, वही कलाम बनता है। एक साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर SLV-3 ने फिर उड़ान भरी, और इस बार रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया। उस दिन कलाम सर बोले, आज मेरी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में है। और दोस्तों, उस दिन भारत बना सैटेलाइट लॉन्चिंग देशों की कतार में खड़ा देश। राष्ट्रपति बनने का वो सादगी भरा दिन, जब कलाम सर को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, पूरा भवन सजाया गया, लेकिन वो 2 ही बैग लेकर गए, एक बैग में कपड़े, दूसरे में किताबें। किसी ने पूछा, सर क्या आपके साथ कुछ स्टाफ नहीं आया? तो बोले, मैं नौकर नहीं, भारत का सेवक बनकर आया हूँ। कलाम सर ने कभी शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो खुद कहते थे, शादी इंसान अपने लिए करता है और मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता। जिस दिन उनकी सगाई थी, उसी दिन इसरो का प्रोजेक्ट चल रहा था। वो इतने बिजी हो गए कि सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने फैसला लिया, अब मैं पूरा जीवन देश के नाम करता हूँ। युवाओं के लिए कलाम सर के कुछ आखिरी संदेश। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था, सोच को अपनी ऊंचा रखो, सपने बड़े रखो, क्योंकि जब सपना बड़ा होता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। उन्होंने हर युवा को सिखाया, कभी डर मत, थक मत, रुक मत। जो रुक गया वो वहीं का रह गया, जो चला वो पहुंचा, और जो गिरकर उठा वो इतिहास बन गया। कलाम सर की मौत और एक योद्धा का अंत। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे और वो मंच पर ही गिर पड़े। वो आखिरी लफ्ज उनके होठों से निकला था, व्हाट कैन आई गिव टू माई नेशन। वो जाते जाते भी देश के लिए सोच रहे थे, ऐसा होता है असली देशभक्त। कुछ लाइन सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी खुद पर तरस मत खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को कमजोर मान लिया, उसी दिन हार जाएगा। जो मेहनत करते करते गिरा, उसे लोग फेल नहीं, कलाम कहते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो आज ही शुरू कर। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छू लिया है तो आज ही अपने आप से वादा कर, आलस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरों को देखकर जलना नहीं, खुद को देखकर बदलना है। तेरा सपना छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे भाग जा, जैसे कलाम सर भागे थे। और याद रखना, हर बड़ा सपना पहले बड़ा डर बन के सामने आता है, लेकिन अगर दिल में आग है तो वो डर भी तेरे सामने घुटने टेक देगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, अगर तू भी कुछ कर दिखाना चाहता है, अगर तुझे भी लगने लगा है कि तेरा सपना तेरे खून में दौड़ने लगा है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है वही आग जो तुझे रोके नहीं, भागने पर मजबूर कर दे। तो मिलूंगा किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कलाम सर अमर रहे।